नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर संभाग के भीलवाड़ा जिले में धार्मिक स्थल के बाहर पशु अवशेष मिलने के बाद फैला तनाव। पुलिस ने डंडे के बल पर बाजार करवाए बंद। बाजार में हुई पत्थरबाजी। उदयपुर में जगदीश मंदिर में 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव का सोमवार को हुआ आगाज। मंदिर में दिन भर रहा भक्तों का रेला। मंगलवार को होगा नंद महोत्सव। केसरिया जी के दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार पर हाईवे पर चट्टान गिरने से एक की मौत, 3 घायल। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर हुआ हादसा। अब खबरें विस्तार से। धार्मिक स्थल के बाहर पशु अवशेष मिलने के बाद भीलवाड़ा शहर का माहौल गर्मा गया। पिछले 2 दिन से लोग सड़क पर उतर रहे हैं। सोमवार को भीड़ ने डंडे के बल पर बाजार बंद करवाए। बाजार में पत्थरबाजी भी की गई। उसके बाद परशुराम सर्कल पर लोग जुटे, जहां से कलेक्ट्रेट की ओर भीड़ बढ़ने लगी। फौरन पुलिस एक्टिव हुई और लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। परशुराम सर्कल पर प्रदर्शन जारी है। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। लोगों की तरफ से पुलिस पर भी पथराव किया गया। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पथराव और लाठीचार्ज में कुछ लोगों को मामूली घायल होने की भी सूचना है। बता दें कि 25 अगस्त की सुबह करीब 10:30 बजे कोतवाली थाने इलाके में भवानी नगर में स्थित धार्मिक स्थल के बाहर पशु अवशेष फेंककर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। दोपहर करीब 1 बजे गुस्साए लोग भवानी नगर चौराहे पर जुट गए। इस भीड़ में सांसद दामोदर अग्रवाल और संत महामंडलेश्वर हंसाराम भी शामिल हो गए थे। उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इसके बाद लोग धरने पर बैठ गए। पुलिस और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था। लेक सिटी में सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। शहर के प्रमुख जगदीश मंदिर सहित अन्य सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। जगदीश मंदिर में सुबह मंगला आरती के बाद से ही दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतार लग गई और भक्तों ने आनंद पूर्वक दर्शन कर जन्माष्टमी का पर्व मनाया। इस मौके पर जगदीश मंदिर में भगवान को विशेष पोशाक धारण करवाई गई। इसके साथ ही उनका विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह मंगला आरती के बाद ही मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा और भक्तों ने भजनों की गंगा बहा दी। दिन भर भजन कीर्तन हुए। भक्त भजनों पर थिरकते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए मंदिर मंडल की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। सोमवार सुबह मंगला आरती के बाद मंदिर में भजन कीर्तन का दौर चला और देर रात 12:30 बजे भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव आरती होगी। आरती के बाद पंचामृत और पंजरी का भोग लगाया जाएगा। शहर के प्रमुख जगदीश मंदिर में सोमवार से 3 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को जन्मोत्सव के बाद मंगलवार को नंद महोत्सव और बुधवार को दही हांडी उत्सव होगा। मंगलवार को मंदिर में बधाई गायन होगा। धाड़ा धाड़न का नृत्य होगा। 28 अगस्त को धादी का उत्सव जगदीश चौक में मनाया जाएगा। धादी का महोत्सव में 28 अगस्त को सुबह 10 बजे जगदीश चौक में दही की मटकी की पूजा होगी। दही हांडी को 25 फीट की ऊंचाई पर बांधा जाएगा। शहर के 10 टीमें प्रतियोगिता में भाग लेगी। जीतने वाली टीम को 31,000 का कैश इनाम मिलेगा। उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में केसरिया जी के दर्शन कर लौट रहे एक कार सवार 2 परिवारों पर पहाड़ से चट्टान गिर गई, जिससे एक की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। पुलिस के अनुसार संदीप अपनी पत्नी कुसुम और अपने मित्र व उसकी पत्नी के साथ ऋषभदेव में केसरिया जी के दर्शन करने गया था, जहां से चारों पुनः लौट रहे थे। रात्रि को करीब 8 बजे बारिश के बीच में हाईवे पर अमरदीप होटल के पास पहाड़ से चट्टान टूटकर इस कार पर ही गिर पड़ी, जिससे कार पूरी तरह से पिचक गई। संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। शेष तीनों घायल हो गए हैं। सूचना पर मौके पर हाईवे एम्बुलेंस पहुंची और चारों को चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक का कृषि मंडी में तेल व घी का व्यवसाय था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के सेक्टर 11 स्थित एक गैराज में सोमवार को अलसुबह भीषण आग लग गई। आग लगने से 4 कारें और एक बाइक जलकर नष्ट हो गई। घटना के बाद मौके पर दमकल विभाग से 3 दमकलें गई और करीब 5 चक्कर कर आग को काबू में किया गया। इससे आग के गैराज सोमवार तड़के सेक्टर 11 स्थित इनकम टैक्स ऑफिस के पास एक गैराज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। किसी ने आग लगते देखा तो गैराज को भंगार का गोदाम समझकर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिस पर कंट्रोल रूम से निगम के फायर अधिकारी शिवराम कटारा को सूचना दी गई। साथ ही सूरजपोल थाने को भी बताया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पारस स्थित मीरा कला, अशोकनगर और चेतक स्थित दमकल से 3 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, जहां पर भीषण आग लग रही थी। बाद में पता चला कि यहां पर भंगार का गोदाम ना होकर गैराज है। 3 दमकलों ने 5 चक्कर कर करीब 1.5 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से 4 कारें और एक बाइक पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई है। सूचना पर इस गैराज केजीएन मोटर्स का मालिक रफीक पुत्र मुबारक खान भी मौके पर आ गया। दमकल विभाग के अनुसार इस आग से गैराज संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर सोमवार को भी रहा। सोमवार को दिन भर रिमझिम का दौर रहने से मौसम खुशनुमा बना रहा। लगातार बारिश का दौर जारी रहने के बाद अब झीलों में पानी की आवक शुरू हो गई है। कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने के बाद सिसारमा नदी में पानी की आवक होने से अब नदी का पानी पिछोला झील में चल रहा है। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 2.5 इंच बारिश सायरा और वल्लभनगर तहसील मुख्यालय पर हुई है। उदयपुर शहर से लेकर गांव तक रात दिन रिमझिम और बीच बीच में तेज बारिश का दौर जारी है। सोमवार सुबह रिमझिम बारिश हुई, इससे तापमान में गिरावट आ गई है और सोमवार को न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले रविवार देर रात को हुई बारिश के बाद कई जगह पर पानी भर गया। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 11 फीट क्षमता वाले पिछोला झील में पानी की आवक होने के बाद इसका जलस्तर 5.83 फीट पर पहुंच गया। 13 फीट क्षमता वाली फतेहसागर झील में भी पानी बढ़ा है। इससे झील का लेवल 5.67 फीट पर पहुंच गया है। इस वर्ष उदयपुर में औसतन बारिश से भी कम बारिश होने से लोगों में चिंता सताने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर शहर और आसपास के क्षेत्र में 29 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। उसके बाद बारिश के बाद तेज धूप निकल सकती है। इस वर्ष जुलाई और अगस्त माह में बारिश कम होने से सूखे के आसार दिखाई दे रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले शुरू हुई बारिश के बाद अब झीलों के भरने की आस फिर से जग गई है। उदयपुर शहर के समीप ग्राम पंचायत बड़ी में विद्युत पोल से करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के चलते गांव में रोड लाइट के पोल में करंट आ रहा था। उसी दौरान भैंस पोल के पास चली गई और चपेट में आने के बाद भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अन्वेषण भवन के समीप इस घटना के बाद वहां से गुजर रहे लोगों का जमावड़ा वहां लग गया। इससे कुछ देर के लिए रास्ता भी जाम हो गया। वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हादसा होना बताया। बता दें कि फतेहसागर से बड़ी गांव जाने वाले मार्ग पर कई जगह पर बिजली के तार खुले हुए पड़े हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर संभाग के भीलवाड़ा जिले में धार्मिक स्थल के बाहर पशु अवशेष मिलने के बाद फैला तनाव। पुलिस ने डंडे के बल पर बाजार करवाए बंद। बाजार में हुई पत्थरबाजी। उदयपुर में जगदीश मंदिर में 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव का सोमवार को हुआ आगाज। मंदिर में दिन भर रहा भक्तों का रेला। मंगलवार को होगा नंद महोत्सव। केसरिया जी के दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार पर हाईवे पर चट्टान गिरने से एक की मौत, 3 घायल। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर हुआ हादसा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।